हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, जॉब टारगेट क्लासेस का शिक्षक। आज अपने संस्थान के सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहता हूं। अतः आप सब मेरी बातों को कृपया ध्यान से सुनें। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान समय में कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस डिजीज 2019 विश्व के लगभग 218 से अधिक देशों पर अपना कहर बरपा रही है। लगभग पूरे विश्व में यह एक महामारी का रूप धारण किए हुए, और चूंकि वर्तमान में इसका कोई सटीक इलाज नहीं निकला है, अतः इस आपदा से बचाने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों ने आवश्यकता अनुसार लॉकडाउन लगाया हुआ अपने अपने देशों में। और चूंकि हमारा भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं है, अतः यहाँ भी इससे बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। हम लोग जानते हैं कि पहले 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा और फिर लगभग उतने ही समय के लिए आगे भी बढ़ा दिया गया। और जैसा कि कुछ समाचार पत्रों के कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा सुनने को मिल रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद भी अगले कुछ समय तक सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। तो ऐसे में जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर बड़ा निराशावादी विचारधारा घर कर गई है कि पता नहीं आगे क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट देगा नहीं देगा, जॉब होगा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि इस तरह के निराशावादी विचारधारा से आपको बिल्कुल भी ग्रसित नहीं होना है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजाले भरी सुबह होती ही है। हर दुख के बाद एक सुख भरी क्षण आती ही है। इसीलिए हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि इस कोरोना महामारी के बाद हम सबका जनजीवन बिल्कुल ही वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, परंतु मोटा मोटे तौर पर वैसा ही रहेगा। अतः इस महामारी से उतना घबराना नहीं है और इतने निराशावादी विचारधारा से ग्रसित नहीं होना है। आप लोग जैसे पहले तैयारी करते थे उसी तरह से तैयारी करते रहिए। आज नहीं तो कल यह कोरोना महामारी खत्म होगी ही, दूर जाएगी ही और फिर जनजीवन पटरी पे आएगी। और उसके बाद एग्जाम का होना ही होना है, भले थोड़ा लेट लग सके, लेकिन जो फॉर्म भरा गया उसका एग्जाम होगा ही। जो वैकेंसीज आने वाली थी वो आएगी ही, जो एग्जाम होने वाली थी वो हो गई, भले इसमें थोड़ा लेट लगे लेकिन एग्जाम होगी ही। जो फॉर्म भरे गए हैं उसके एग्जाम होंगे, जो फॉर्म आने वाले हैं वो भी आएंगे। और जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे थे तो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अगर आप निराश होकर तैयारी करना छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सभी विद्यार्थी तैयारी करना छोड़ दिए होंगे। कोई ना कोई तो कुछ विद्यार्थी तो कर ही रहे होंगे। और जब एग्जाम होगा तो सबसे पहले उनका रिजल्ट बनेगा, उसके बाद आपका बनने का चांस रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले से ही कितनी अधिक स्पर्धा भरी हुई, प्रतिस्पर्धा भरी हुई। अतः कहीं ऐसा ना हो कि आप निराशावादी विचारधारा के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ दें और जब एग्जाम हो तो उसमें आपका रिजल्ट में नाम ही ना हो, तो उस रिजल्ट में आपका नाम ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक विद्यार्थियों के ऊपर, उस विद्यार्थी की मेहनत के ऊपर, उसके पूरे परिवार वालों को आशा रहती है कि कहीं ना कहीं मेरा फलाना जो है जॉब में सेलेक्ट होगा, सरकारी नौकरी लेगा। तो इसीलिए अपनी नहीं तो कम से कम उनके लिए भी सोचिए जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा आशा लगाए हुए हैं कि वे नौकरी करेंगे। अतः आप लोग जरा सा भी निराश नहीं हो, क्योंकि आपकी निराशा से केवल आपका नहीं नुकसान होने वाला, आपके पूरे फैमिली का नुकसान होने वाला है। अतः आप सब बिल्कुल भी निराश ना होएं। जैसा कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हर दुख भरी क्षण के बाद सुख भरी समय आती ही है। हर अंधेरी रात के बाद उजाले भरी सुबह होती ही है। उसी तरह से इस महामारी की आपदा के बाद फिर से एक अच्छा समय आएगा ही हम सबके लिए। जो फॉर्म भरा जा चुका है उसका एग्जाम होगा ही, जो फॉर्म आने वाली है वो आएगी। अतः आप सब निराश न हो और अपनी तैयारी को जारी रखें। अब बात उठती है कि जब क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, कॉलेज वगैरह बंद है तो तैयारी कैसे करें। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान, कॉलेज वगैरह, कोचिंग सेंटर वगैरह के द्वारा क्लासेस ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो आप ऑनलाइन पढ़िए और
अगर यदि नहीं कुछ वैसा ऑनलाइन का साधन आपके पास मौजूद है तो आप अपने पुराने सिलेबस को ही पढ़िए, जो आपको पढ़ा दिया जा चुका है आपके कोचिंग में, आपके कॉलेज में, आप उस चीज को पढ़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और अगर यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने भी अपने छात्र छात्राओं के अनुरोध पे जॉब टारगेट क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया यूट्यूब पे। तो आप लोग हमारे भी चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे भी कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि यूट्यूब पे हमारा कोचिंग जॉब टारगेट क्लासेस के नाम से शुरू किया जा रहा है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप आइए पहले 10 दिन क्लास कीजिए, उसमें देखिए आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और यह क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने अपने कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं के कहने पर यह पहल शुरू किया और काफी अच्छा रिस्पांस मिला। अपने संस्थान के छात्र छात्राओं के अलावा भी कई और छात्र छात्राएं हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं और उन लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसी तरह तैयारी करवाते रहिए। लेकिन बात है कि तैयारी अपनी जगह पे है और सबसे बड़ी बात है आपकी मनोबल नहीं गिरनी चाहिए कभी भी, आपके अंदर निराशावादी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी विचार है आपके अंदर, आप उसको बाहर कीजिए कि इस लॉकडाउन के बाद क्या होगा, महामारी के बाद क्या होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, रिजल्ट देगा नहीं, सब नहीं सोचना है। ये सब सोचना हम लोगों का काम नहीं है। बस यह मानिए कि हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता ही है। इतिहास गवाह है, पलटा के देख लीजिए, इससे पहले भी इतिहास में कई सारे विपदाएं आए, आपदाएं आए, परंतु मानव सभ्यता ने हर विपदा हर आपदा पे विजय हासिल किया। उसी तरह से इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग इस कोरोना वायरस महामारी पे भी विजय हासिल करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं भी अपने मंजिल अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। भले इसमें 2-4-6 महीना का लेट लग सकता है, लेकिन एग्जाम होंगे ही, रिजल्ट आएंगे ही, आपको नौकरियां मिलेंगी ही मिलेंगी। अतः आपको निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। और एक नई ऊर्जा, एक नई पॉजिटिविटी के साथ आप सब अपनी तैयारी को शुरू कीजिए फिर से। अगर पहले से कंटिन्यू लगे हुए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर निराश होकर छोड़ दिए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए। जहां से जैसे भी हो सके आपको पुराना पढ़ाया हुआ चीजें, चैप्टर को रिवीजन करना है कीजिए, नया सीखना है यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, किसी बड़े भाई से, बुजुर्ग से, चाचा भैया वगैरह जो भी आपको बताने के लिए उनसे सलाह लीजिए, लेकिन घर के अंदर लॉकडाउन का पालन करते हुए, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और बिल्कुल भी निराश नहीं होना, मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूँ, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। देखते ही देखते दिन गुजर जाएंगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 2 महीना या इवन 4-6 महीना भी कोई बहुत बड़ी समय नहीं होती है। यह समय देखते ही देखते गुजर जाएंगे और आपके सामने आपके एग्जाम जो है आ जाएंगे, आपके सामने आपके हाथों में आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फिर आप अगर तैयारी नहीं किए होंगे तो सोचने लगिएगा कि अब क्या करें, अब कैसे करें। तो अगर जो समय आपका नहीं होता है तो वही बात है कि आपके साथ साथ आपके पूरे घर वाले के, आपके पूरे फैमिली वालों की आशा पे, अरमान पे पानी फिर जाएगा। अतः ऐसा काम ना करें कि आप लोग निराश होकर अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए। लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर वालों को भी लॉकडाउन के लिए समझाइए कि बाहर नहीं जाना है, अनावश्यक रूप से घर में ही रहना है, और घर में ही अपने अपने जो पुराने पड़े हुए कुछ काम है, जो काम बाकी रह गए थे करना, घर में बहुत सारा काम होता है जो कि बहुत समय से नहीं किया, तो आप लोग उस सबको सब भी घर वाले सब कर सकते हैं। और आप जो छात्र हैं उन्हें केवल और केवल सबसे अधिक ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना है, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र के लिए। और हाँ, मैं उन विद्यार्थियों से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं जो इस बार 12th का एग्जाम दे दिए हुए हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से रहे, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, जिन जिन बोर्डों में एग्जाम खत्म हो गई है, वे सब विद्यार्थी 12th का एग्जाम देके थोड़ा आशावादी भी है, थोड़ा निराशावादी भी है। आशावादी इसलिए है कि उनका रिजल्ट, जिनका एग्जाम अच्छा गया सोच रहा रिजल्ट अच्छा आएगा, इसके बाद वो हम इंजीनियरिंग वगैरह, मेडिकल वगैरह प्रतियोगी परीक्षाओं इधर की तैयारी करना है, करेंगे। और कुछ निराशावादी ऐसे हैं जिनको लग रहा पता नहीं इसके बाद क्या होगा, कहिया रिजल्ट देगा, कब होगा,
फिर एडमिशन या आगे, ऐसा नहीं सोचना। निराशावादी तो बिल्कुल नहीं सोचना। आप पॉजिटिविटी आप भी रखिए। अगर आपको भी 12th के बाद कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना है तो आप अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। जिनको भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ जाना, अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, या अपने आपके घर में अगर कोई बड़े भाई हैं, अंकल वगैरह हैं, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बुक हैं, जीके वगैरह के हैं, करंट अफेयर्स वगैरह के हैं, कुछ जीएस वगैरह के, जो आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और मैं अपने सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से अच्छी तरह से जुड़ जाएं और रेगुलर क्लास करें, रेगुलर क्लास को देखें, रेगुलर वीडियो को देखें और ईमानदारी पूर्वक घर में मेहनत करें। क्योंकि मैं अभी आपका कॉपी नहीं देख सकता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपने प्रश्नों को हल किया कि नहीं किया, आपने जीके जीएस को याद किया कि नहीं किया, यह चीज मैं अभी नहीं देख सकता हूँ यहाँ से। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप लोग होमवर्क सही से नहीं कर रहे हो। आप लोग ध्यान दें। हम आप लोगों के साथ अभी भी उसी तरह से जुड़े हुए जैसे क्लास में जुड़े हुए थे। बस अंतर यह है कि उसमें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाते थे, आपकी कॉपियों पे हम ध्यान देते थे, कौन क्या पढ़ाए नहीं पढ़े, क्या होमवर्क किए नहीं किए। यहाँ से मैं देख नहीं सकता, परंतु मैं दिल से जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ, पूरे इच्छा शक्ति से लगा हुआ हूँ। और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए मैं उतने ही बेहतर पढ़ाई कराने का प्रयास करूंगा जितने मैं क्लास में कराता था। अतः बस इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय झारखंड, और अंत में जय मेडिकल स्टाफ और हमारे सुरक्षाकर्मी जो इस कोरोना की महामारी में दिन रात एक करके हम सबको सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों से बाहर 24 घंटे लगातार ड्यूटी पे लगे हुए। उन सबके लिए भी दिल से एक सैल्यूट। धन्यवाद।